I have built a maze solver and I have beaten seniors from other colleges. मेरा रोबोटिक्स में इंटरेस्ट बहुत पहले शुरू हुआ था। सीडीज होती थी गेम वाली, वो सीडी चल नहीं रही थी मेरे लैपटॉप में। पापा ने सीडी ली, पानी से धो दी, फिर लगाया और चल गई। डीटीयू का था कंपटीशन इन्वेक्टर्स। अब एल्गोरिदम जो फ्लड फिल वाली एल्गोरिदम है वो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ पहले डिक्लेयर कर देगी। बहुत लोग सरप्राइज थे कि एक्चुअली ओ फर्स्ट ईयर में तुम लेसन यही रन किए कि नॉलेज हमेशा लेनी चाहिए, भले तुम जीतो या हारो। Hi, my name is Satvik. I'm studying at Newton School of Technology, Rishud University, and I'm the president of Robotics Club. मेरा रोबोटिक्स में इंटरेस्ट ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत पहले शुरू हुआ था। हमारे पास सीडीज होती थी गेम वाली और वो सीडी चल नहीं रही थी मेरे लैपटॉप में। मैंने पापा को बोला, पापा सीडी नहीं चल रही, गेम कैसे खेलूँ मैं? तो पापा ने सीडी ली, बाथरूम में गए, सीडी पानी से धो दी। पापा ने धोया, पूरा पोछा और फिर लगाया और चल गई। तब मेरा इंटरेस्ट एक्चुअली रोबोटिक्स की तरफ इंटरेस्ट जागू हुआ था। हेल्पिंग वाइज मेरे को मेंटरशिप आई वुड से कि बादल सर हमारे हैं सीपी के कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के टीचर। कंपटीशन यही डीटीयू का था, कंपटीशन इन्वेक्टर्स 2025। प्रयोग सर ने हमें भेजा था पूरा डीटीयू का पैम्फलेट जिसमें दिखा हुआ था कि कौन कौन से रोबोटिक्स कॉम्पिटिशन्स हैं। तो वहाँ पहुँचा मैं, वहाँ पे मेज़ देखा, मेज़ अच्छा खासा वुडन फ्रेम बना रखा था उन लोगों ने, अच्छे कॉम्पिटिटर्स आ रखे थे। जब मेज़ देखा, मेज़ पे अपना बॉट पहली बार रखा और फिर ट्राई किया रन, तब देख रहा था कि अच्छा वो चल रहा है, अच्छा चल रहा है, मेज़ पे अच्छा चल रहा है। बट फिर रियलाइज़ हुआ कि जैसे मैंने बोला हार्डवेयर प्रॉब्लम जो मेरा था, इनकोडर्स नहीं है उसमें। हम लोग तब भी फोर्थ आए, मतलब समझ में आया कि क्या प्रॉब्लम पे इशू है जिस पे वर्कअप करना है। बट अगले साल तो पक्का ही जीतना है, वो तो प्रॉब्लम, उसमें तो कोई पॉइंट नहीं है, वो तो है ही। दूरदर्शन के कैमरा वाले भी आ रखे थे, हिंदुस्तान टाइम्स वाले लोग भी आ रखे थे, उन्हें कवर किया हमारी एक बहुत, मतलब सारे जो कॉम्पिटिशन थी उसकी फोटोज ले रखी थी। बहुत लोग सरप्राइज थे कि एक्चुअली ओ फर्स्ट ईयर में तुम कौन से कॉलेज से हो? न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो वो लोग अच्छा यहीं पर है सोनीपत में। हाँ, बेसिक मेरा स्टार्ट होता है माइक्रो कंट्रोलर से। नॉर्मली लोग आर्डुइनो यूज़ करते हैं, मैंने रास्पबेरी पाई पिको यूज़ किया क्योंकि इसके पास ऑनबोर्ड मेमोरी है, तो मैं पास्ट मेजेस स्टोर कर सकता हूँ कि ये इसका ऑप्टिमल पार्ट था। मोटर्स के लिए मैंने अच्छी मोटर्स नहीं किए है, ये बीओ मोटर्स होते हैं येलो कलर के। एंड सेंसर्स के लिए मेनली ये रहे मेरे 3 अल्ट्रासोनिक सेंसर एंड बीच में यहाँ पे एक जायरो लगा हुआ है। कोड क्या करता है मेरा, पहले अपने आप को ओरिजिनेट करता है 0x0 सेल पे, एकदम बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे। उसे पता है कि सेंटर में 2x2 का ग्रिड है जो मेरा गोल है। अब एल्गोरिदम जो फ्लड फिल वाली एल्गोरिदम है वो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ पहले डिक्लेयर कर देगी कि यहाँ से सीधा जाएगा और लेफ्ट लेगा तो ये गोल पहुंच गया। अब जैसे जैसे वॉल आएगा वो अपडेट करते रहेगी कि कहाँ से जाना है उसे। पाइथन इसलिए चूज किया क्योंकि मेरे को पाइथन में ज़्यादा नॉलेज है। मेरी डीएसए जो मैंने कंप्लीट की अपनी वो पाइथन में ही है। आर्डुइनो चूज करता तो C++ में करना पड़ता और मैंने मेनली रास्पबेरी पाई पिको इसलिए यूज़ किया क्योंकि उसमें पाइथन में कोड कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा वही मतलब प्रॉब्लम आ रही थी कि इसकी ओरिएंटेशन सही करने में। सोल्यूशन मुझे अब जाके पता था, मेरे को प्रॉब्लम क्या होता है इवेंट से पहले नहीं समझ में आया था। बट इस पर एक एल्गोरिदम लगती है काल्मन फिल्टर करके, जो एक्सेलेरोमीटर और जायरोस्कोप दोनों की रीडिंग का एक बहुत परफेक्ट एवरेज निकालता है, जो ड्रिफ्ट नहीं करता, वो बहुत एक्यूरेट है। डिजाइन वाइज भी मैं बोलूंगा मेरा बॉट एक्चुअली में बहुत बड़ा है, एज इन सेंसर्स भी बड़े लगा रखे मैंने, वो छोटे करने थे, इनकोडर लगाने थे मेरे को मोटर में। वो सबसे बड़ा मिस्टेक है कि इनकोडर्स नहीं लगाए। लेसन यही रन किए कि नॉलेज हमेशा लेनी चाहिए, भले तुम जीतो या हारो। नॉलेज इज दी की टू सक्सेस, मैं सही बोलूंगा, क्योंकि मैंने इस इवेंट से इतना नॉलेज गेन किया है कि मेरे को एक्चुअली में समझ में आया कि कहाँ पे मेरी फेलियर्स हैं, कहाँ पे मेरी सक्सेसेस हैं।